हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है आपका कौन सा नया रूप लोगों के सामने आने वाला है। आपके कौन से नया नया रूप लोगों के सामने आएगा। आपका पर्सनैलिटी में बदलाव हो सकता है, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, आपका कौन सा नया रूप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगले 1 से 3 महीने तक का रीडिंग लेंगे। ये रीडिंग होने वाली है 1 से 3 महीने तक ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपका कौन सा नया रूप लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि आज की रीडिंग में मैं श्योरली कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आज तक मैंने जितनी भी रीडिंग की है उसमें से ये वाली रीडिंग परफेक्ट है और पॉजिटिव पे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब निगेटिव एक भी मुझे निगेटिविटी नहीं फील हो रही। कार्ड्स से मतलब नहीं है मेरा, एनर्जी से मेरा मतलब है। मैंने आज तक जितनी भी रीडिंग की है उसमें ये रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव मुझे लग रही है। मतलब मुझे कार्ड्स को देख के बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कौन सा नया रूप आपको देखने को, लोगों को देखने को मिल जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा, मतलब इस समय पे, ये जो मैंने 1 से 3 महीने का टाइम आपको बताया था उसमें आपको अपने आसपास बहुत चीज़ें मिलेंगी, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फ़ायदे मिलेंगे, एबंडेंस मिलेगा, मनी मिलेगा। आपके लिए तो समझो कि एक गोल्डन गेट ही खुलने वाला है, ओपन होने वाला है, जो आपको एक अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है, प्रोस्पैरिटी की तरफ लेके जा रहा है, लव की तरफ लेके जा रहा है, प्यार की तरफ लेके जा रहा है, पैसे की तरफ लेके जा रहा है, ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और अब जो आपका समय स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में आपको लेकर आएगा। आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में टाइम स्पेंड करेंगे जिससे आपको एक थेरेपी मिले, जिससे आपको एक हीलिंग मिले। आप ऐसी जगहों पे जाना स्टार्ट कर देंगे। या देखिए, हीलिंग तो अंदर से ही आती है, जो अल्टीमेट हीलिंग होती है वो अंदर से ही आती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें हील करती हैं, कुछ बाहर की चीज़ें भी हमें हील करती हैं। जैसे कि आप किसी नदी के किनारे बैठ जाएं या किसी वाटरफॉल के किनारे बैठ जाएं, उसकी आवाज़, या किसी बीच पे बैठ जाएं जाके, तो वहाँ पे जो वेव्स के साउंड होते हैं ना, इतनी अच्छी नींद आती है। मतलब इतनी अच्छी नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बीच एरिया के बगल में ही एक बार, मैं बता ही देती हूँ आपको, ठीक है, स्टोरी है। तो बीच एरिया के ही बगल में एक होटल में रुके थे। मैं रुकी हुई थी। तो वहाँ पे इतनी अच्छी नींद आई, मतलब उतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी में कभी नहीं आई होगी। लेकिन रात में वो जो बीच की, वो जो वेव्स की साउंड होता है ना, आवाज़ होती है ना पानी की, वो इतनी ज़्यादा ऐसी थी, हीलिंग थी कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे ज़िंदगी में सबसे अच्छी नींद तभी आई होगी। तो एक वो है। तो वो एक्सपीरियंस मैं याद कर पा रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब कुछ चीज़ें बाहर की होती हैं लेकिन हीलिंग पहुँचा देती हैं। ओके वेट। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बाहर की चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसी चीज़ें हमें काफ़ी हीलिंग पहुंचा सकती हैं। ये कोई इंसान भी हो सकते हैं जो सिंपैथी भरे बातें कर सकते हैं, भले ही कैसे भी करें। कहते हैं ना वो सॉन्ग आ रहा है, एक पता नहीं, एक सॉन्ग है, मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई एक पल के लिए हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, ऐसे करके एक सॉन्ग था शायद। तो वो मुझे लग रहा है, मतलब कुछ भी हो लेकिन एक बाहर की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हील करती हैं। तो वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे हील करेंगी और आप काफ़ी ज़्यादा हील्ड महसूस करेंगे। आप अपना समय लोगों के साथ कम और ऐसी जगहों पे ज़्यादा बिताएंगे जो आपको हीलिंग मिले। अगर आपको फैमिली के साथ हीलिंग मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। समय सही नहीं चल रहा है तो आप ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे आपको समय अच्छा मिले। कभी कभी समय अच्छा नहीं चल रहा होता, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। चाहे वो समय कितना भी कैसा भी चल रहा हो, लाइफ कैसी भी चल रही हो, लेकिन उस समय को अच्छा बनाना पड़ता है। तो कौन सा नया रूप आपका देखने को सामने आएगा, यही जो मैं बता रही हूँ, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें होने वाली हैं वही लोग नोटिस करेंगे। कुछ अलग नोटिस नहीं करने वाले, यही नोटिस करेंगे कि ये इसका नया रूप देखने को सामने आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा हील्ड पर्सन के तौर पे देखने को मिल रहे हैं।
हमें, तो ऐसे करके लोग आपको देखेंगे। और देखिए मैं जो पॉइंट बता रही थी आपको वो ये था कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे मत, जैसे कि समय कभी-कभी अच्छा नहीं चल रहा होता है, जैसे किसी इंसान का दिन कभी अच्छा नहीं गया, कभी अच्छा चला जाता है, तो उसी तरह आपका दिन भी जब अच्छा नहीं जाएगा, तो आप किसी ऐसे जगह पे जाके बैठ जाएँगे। यानी कभी-कभी ना चीज़ें हमारे पास नहीं आती, हमें चीज़ों के पास जाना पड़ता है ताकि हमें हीलिंग मिल सके। जैसे कि आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, तो आपको हीलिंग मिल रही है। पता नहीं मिल रही है कि नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं हीलिंग मिलती है, तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आप किसी ना किसी कारण से ही कनेक्टेड है ना, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो आपको सिचुएशन उस जगह पे लेके चली जाएगी, ऐसा सिचुएशन बन जाएगा जब आप चले जाओगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको हीलिंग मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बीच वगैरह के किनारे जाके बैठ गए, आज दिन अच्छा नहीं था, जाके बीच के किनारे बैठ गए, बहुत सुकून मिल रहा है, दिन अच्छा हो गया, मतलब सब भूल गए, किसी ने चुटकी बजाई और बस दिन इतना अच्छा हो गया, मतलब पूरा दिन बहुत अच्छा नहीं था और अचानक से इवनिंग टाइम में आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो आपका दिन को और भी अच्छा बना दे रहा है। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है। अगर एक पूरा का पूरा दिन है ना, तो उसमें शायद 1-2 घंटा ख़राब हो या 6 घंटे ख़राब हो, लेकिन कुछ तो ऐसा समय होगा ना जो आपके लिए बहुत अनमोल होगा, जो बहुत प्यारा समय होगा, जो आपके लिए बहुत हीलिंग वाला समय होगा। तो उस समय को क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब वो समय आपके लिए कुछ भी हो सकता है, चाहे आप हीलिंग सेशन ले रहे हो या फिर आप फैमिली के साथ हो या फिर आप नेचर में इसी तरह वॉक करने चले गए अचानक से, चलो आज वहाँ जाते हैं, आज एक्सप्लोर करते हैं, दिन अच्छा नहीं था कुछ और करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जो भी आपको एक जो कंफर्ट दे सके, आप वो चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। मान लीजिए आपको फूड से कंफर्ट मिलता है, ठीक है, आपको कुछ बहुत पसंद है खाने में, ठीक है, यहाँ पे बहुत, जैसे ही मैंने खाने का नाम लिया बहुत सारे खाने आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें पसंद है ना, पता नहीं आपको क्या पसंद है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अलग-अलग जगह से लोग देख रहे हैं ना, तो मैं एक चीज़ का नाम नहीं ले सकती यहाँ पे। बट हाँ, अब आ रहा है तो बता दूँ, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये सब आपको बहुत पसंद है क्योंकि ये आ रहे हैं, नहीं तो किसी तरह के स्पेशल पराठे, ये सब आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, आइसक्रीम, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं रीडिंग में, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई तो मैं बोल दी, ठीक है, नहीं बोलूँगी तो वो भी इशू है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब आ रहा है, कंफर्ट, मतलब एक कंफर्ट के साथ खाना। अब आपका कुछ और भी हो सकता है कल्चर में, लेकिन एक ऐसी चीज़ें जो आपको एक कंफर्ट दे रही है, आराम दे रही है आपको, ऐसी चीज़ें करते हुए आप दिख रहे हैं। इस समय हीलिंग पे ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फैमिली में फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अगर बाहर से वो खुशी नहीं मिल रही तो अंदर ही कहीं खोज रहे हो, फैमिली से भी नहीं मिल रही तो अपने अंदर खोज रहे हो, नेचर में खोज रहे हो, तो कहीं ना कहीं खुशी को आप खोजते हुए दिख रहे हैं। यानी आप लोगों को कहीं ना कहीं, आप इतने अट्रैक्टिव हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, यार इतना अच्छा इंसान, इतना हसीन इंसान, इतना टैलेंटेड इंसान हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, क्या हम में कोई कमी है? ऐसे करके लोग अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन बात कुछ और है, बात है कि हील होना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपने आप को कंफर्ट देना है। इसीलिए आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे आप अकेले एंजॉय करें, नहीं तो फैमिली के साथ, नहीं तो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि सन का कार्ड भी किसी पार्टी वगैरह को बताता है या किसी एंजॉयमेंट को बताता है। नहीं तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, फ़न कर सकते हैं। चलिए, तो ये सब मैं देख पा रही हूँ, आपको लोग ये सब करते हुए देखेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है। देखिए, आप जो भी हैं, आपकी एज कुछ भी है, आपको बहुत लोग डेट करना चाहते हैं, आपसे बहुत लोग मैरिज करना चाहते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, लोग आपके पीठ पीछे बात भी करते हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है, जिसमें मुझे अचानक से ये लग रहा है कि 2 लोग जो हैं नीचे वो गॉसिप कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उन्हीं के बारे में। तो आपके बारे में बातें हो रही हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, या आप सीनियर हो सकते हैं किसी के। तो अगर आप कहीं पे वर्क प्लेस पे सीनियर हैं, आप किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं, या कहीं पे वर्क करते हैं, या स्टूडेंट है तो स्टडी करते हैं, या फिर कहीं पे बिज़नेस करते हैं, या कुछ भी करते हैं, आपका जो भी लाइफ़स्टाइल है, जो भी आप अपनी दिनचर्या में करते हैं, या फिर आप घर पे हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स ले लीजिए, रिलेटिव्स ले लीजिए,
तो यहाँ पे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि आपकी कंपनी मिले तो बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो आपकी यहाँ पे बुराई भी हो रही है, गॉसिप भी हो रही है, बता दे रही हूँ, क्योंकि जलन हो रही है। टैलेंट जब सामने आता है ना, तो अचानक से सामने आ जाए किसी का, तो वहाँ पे जेलसी आती है। तो इसीलिए आपके केस में मुझे दिख रहा है कि आपने नियर फ्यूचर, या नियर फ्यूचर नहीं, अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर अंदर या फिर 2 वीक्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा काम किया है, या 1 मंथ के अंदर अंदर आपने एक ऐसा काम किया है जो आपको लाइमलाइट में लेकर आया है, या लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करने लग गए हैं। तो इस मैंने टाइम बता दिया आपको, तो इस टाइम में आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करने लग चुके हैं, ऑलरेडी लग चुके हैं। ये फ्यूचर की एनर्जी नहीं है, ये पास्ट की है। इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोटिस करने लग गए हैं, आपकी चमक को, आपके टैलेंट को, आपकी खूबसूरती को, आपकी पर्सनैलिटी को। चाहे वो अंदर की खूबसूरती देखें या बाहर की, जो भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत हैं, ऐसा एंजल कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिस करने लगे, आपके टैलेंट्स को नोटिस करने लगे, बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है आपके बारे में, और गॉसिप की जा रही है आपके बारे में, क्योंकि आप अलग ही दिखते हैं, आप हटके ही दिखते हैं, शायद इसीलिए भी गॉसिप हो रही है, या आपके अंदर बहुत गुण है इसीलिए भी एक बातचीत आपके बारे में चल रही है। तो कुछ काम आपने ऐसा किया होगा 2 वीक्स या 1 मंथ के अंदर, जिसके लिए आपको काफ़ी प्रशंसा मिल रही है, तारीफ़ मिल रही है, एडमायर कर रहे हैं लोग पसंद कर रहे हैं। सीक्रेटली लोग आपको डेट करना चाहते हैं एट योर वर्क प्लेस। अगर आप काम करते हैं, अगर आप नॉन वर्किंग हैं, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपकी ही कम्युनिटी में कोई आपको पसंद करता है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई तो है जो आपको पसंद करता है या शादी के लायक समझता है, मैरिज के लायक कोई इंसान आपको समझते हैं, ठीक है, कि इनसे मैरिज की जा सकती है, तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप में। तो ये समझ लीजिएगा, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया तो क्लियरली दिख रहा है। प्लस वर्क प्लेस गॉसिप को भी बताता है हेरोफेंट का कार्ड, यानी कि अगर आप सीनियर हैं या जूनियर है, जो भी पोजीशन पे हैं आप अपने वर्क प्लेस पे, या स्टूडेंट हैं, या फिर कहीं पे स्टडी करते हैं, या फिर आप बिज़नेस करते हैं, या कुछ भी करते हैं, या घर पे रहते हैं, आपके आस-पास के लोग ना आपके सामने तो सही हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे भी गॉसिप हो रही है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है। तो आपकी चीज़ों से जलना, जैसे कि कोई इंसान के अंदर बहुत टैलेंट है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका लुक अच्छा है, उसके हेयर बहुत सुंदर हैं, या वो इंसान की कुछ क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो इस कारण से जलना, तो वो जेलसी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। गॉसिप दिखाई दे रही है, जेलसी भी उतनी नहीं दिखाई दे रही है, गॉसिप ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, यार वो कैसी हैं, वो क्या करती हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या पसंद करती हैं, वो क्या पसंद नहीं करते, अच्छा उसने मुझे ये बताया था, उसने मुझे वो बताया था। तो ये तरह की बातें चल रही हैं आपके बारे में। आपको सुनने में अजीब लगेगा, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन आज मैंने एंजल से पूछा कि हमें कुछ भी बोल रही हूँ, तो वो बोल रहे नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ब्लैंकली कुछ नहीं बोलती मैं, ऐसे बहुत सीरियस में बोल रही हूँ कि ऐसी ही बातें चल रही हैं। आपको भी हंसी आएगी, लेकिन हाँ, ऐसी ही बातें चल रही हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या चाहते हो, आप किससे दोस्ती करना चाहते हो, आपको कैसा इंसान पसंद है। तो ये सब बातें, मैरिज, ये लव रिलेशनशिप की बातें होने लग जाएंगी। अगर आपका कोई फ्रेंड ग्रुप है या फिर आपके कलीग्स हैं, तो ये सब बातें होने लग जाएंगी, नहीं तो आपके पीठ पीछे, नहीं तो आपके सामने भी हो सकती हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड क्लियरली आज मुझे गॉसिप वाला वाइब्स दे रहा है, ठीक है। तो क्लियरली आपके बारे में बातें हो रही हैं। तो खरा सोना यहाँ पे मुझे वर्ड आया है, पता नहीं, तो वो आपको समझ रहे हैं, आपको एक सोने का सिक्के की तरह समझ रहे हैं, समझ लो, ठीक है। यानी ऐसा इंसान जिसके हाथ में आए वो तो मतलब लखपति बन जाए, ऐसे आप इंसान हैं, मतलब आपको बहुत वैल्यूएबल समझ रहे हैं। तो इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब बहुत वैल्यूएबल समझ रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में गॉसिप करके जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कुछ लोग ना गॉसिप इसीलिए करना स्टार्ट करते हैं ताकि आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हो सकता है कोई इंसान अपोजिट जेंडर के आपके बारे में पूछ रहे हैं, अच्छा उसके बारे में, यानी व्यूअर्स के बारे में बताइए ना, कुछ बताइए, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वगैरह 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 वगैरह, उनको क्या पसंद है, वो कहाँ रहते हैं, ये वो क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सिंगल हैं कि नहीं, ओके, यही सब
बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यही सब बातें हो रही हैं जो मैंने कहा है, मोर और लेस ऐसी ही बातें आपके बारे में चल रही हैं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप में। आपके इस टैलेंट को देख के मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इंटरेस्ट में आ रहे हैं, या आपके रूप को देखकर, नए रूप को देखकर लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। लोग आपकी वैल्यू अब समझ रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो लोग आपकी वैल्यू टोटली समझ पा रहे हैं, इस समय पे वैल्यूज़ कर रहे हैं आपकी, और इसीलिए आपकी कंपनी चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। क्लियरली मैं कहूँ तो दोस्ती करना चाहते हैं कि आप उनसे दोस्ती कर लें, चाहते हैं कि आप उनके आसपास ही रहें, ठीक है। तो आपकी वैल्यू इस समय बहुत बढ़ गई है, कहते हैं ना वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू एडेड, तो बिल्कुल वही दिख रहा है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस समय पे। एनर्जी पिकअप कर रही हूँ, नहीं बढ़ी है तो 1 महीने बस, ये रीडिंग मैक्सिमम 1 मंथ जाएगी और 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। तो वैल्यू स्टार्ट हो गई है आपकी बढ़ना, क्योंकि सारे कार्ड्स ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसीलिए वर्क प्लेस पे तो हैं कुछ लोग, जान पहचान, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, और आपकी लाइफ में जैसे पीप करके देखना नहीं होता है, ऐसे पर्दे को हटा के देखना कि यार इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, बातें करने का मन कर रहा है, इनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है, तो पर्दा हटा के देखते हैं कि आगे क्या दिखता है, यानी आपके बारे में क्या और जान सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं आपको जानने की, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है कि आपको पसंद क्या है, क्या नहीं पसंद है, क्या आपको डेटिंग पसंद है, क्या आपका कोई रिलेशनशिप है, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपसे दोस्ती बहुत लोग करना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट बहुत लोग करना चाहते हैं, बाहर बहुत लोग जाना चाहते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी को देख कर ना लोग इस समय पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका नया रूप में ये भी शामिल है कि आपका जो नया रूप रहेगा उसको देख के लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, बहुत मतलब इतने कंफ्यूज रहेंगे ना कि समझ ही नहीं पाएंगे इसका एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। इसकी ये हंसते भी हैं, उदास भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, इनके पर्सनैलिटी के बहुत रूप हैं, जैसे रेनबो जैसे, ओके या फिर कलर्स जैसे। तो आपकी पर्सनैलिटी को आप पकड़ने ही नहीं दोगे, और ये यूनिवर्स नहीं कर रहा है, ये आप कर रहे हैं इस समय पे आपकी एनर्जी पिकअप हो रही है कि आप कर रहे हैं। आप कंप्लीटली किसी को जानने नहीं दोगे अपने आप को, कभी आप ये हो तो कभी आप कुछ और हो, कभी आप ये हो तो कभी कुछ और हो। तो वो बात दिख रहा है, कभी आप खुश हो तो कभी आप गुस्सा भी हो सकते हो, कभी आप बहुत स्वीट हो तो कभी आप सीरियस भी हो सकते हो, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी के बहुत रूप हैं, तो वो सारे रूप दिख जाएंगे लोगों को, वो समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे किसी इंसान को आप जान लेते हो ना कि हाँ ये तो गुस्सैल इंसान है, ये गुस्सा ही रहता है, ठीक है, तो आपने पकड़ लिया कि ये गुस्सैल है, तो उसके बारे में और क्या जानना, गुस्सैल इंसान है बस ख़त्म। लेकिन आपका वैसा नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी की बहुत सारी चीज़ें लोगों को नोटिस करने को मिल जाएंगी, कभी बहुत स्वीट तो कभी कुछ और, कभी बहुत क्लोज तो कभी डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें, या बाउंड्री सेट करना अपनी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को देखने को मिल जाएंगी कि यार ये समझ में नहीं आ रही हैं या आ रहे हैं। अब जो भी हैं मैन या वुमेन, आप लोगों के समझ के बाहर रहेंगे इस समय पे, क्योंकि मुझे 7 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, तो उससे मुझे यही लग रहा है कि समझ नहीं पाएंगे। अपनी बातों को आप अपने तक ही रख रहे हैं, तो ये भी आपका एक नया रूप है कि आप अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने वाले हो। आप कुछ भी अपने करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड शेयर नहीं करने वाले हो किसी के साथ, तो बहुत सीक्रेटिव बन जाओगे इस समय पे, तो वो भी एक मुझे दिख रहा है। लेकिन बहुत स्ट्रेंज एनर्जी आई है, बहुत अलग एनर्जी आई है आज। ऐसा इंसान जो लाइमलाइट में तो है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान सीक्रेटिव भी है, लेकिन लाइमलाइट में भी है। तो बहुत अलग ही एनर्जी है आज की, ठीक है। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।